बच्चों, हम अव्यय शब्दों का पद परिचय पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने क्रिया विशेषण पद का परिचय पढ़ा, संबंध बोधक का पद परिचय पढ़ा। अब हम समुच्चय बोधक का पद परिचय पढ़ेंगे। समुच्चय बोधक का पद परिचय पढ़ने से पहले ये जानना आवश्यक है कि समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं तथा इसके कितने भेद हैं। समुच्चय बोधक अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए उदाहरण, सीता और गीता पढ़ रही है। यहाँ पर दो शब्दों को और शब्द के द्वारा जोड़ा गया है, तो और यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय है। मुझे पेन या पेंसिल चाहिए। सुरेश खेलता है लेकिन सूरज पढ़ता है। लेकिन शब्द के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा गया है, इसलिए यहाँ पर लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है। मैंने उसे कहा कि तुम जल्दी आओ। यहाँ पर कि दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यह भी समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय व व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। सबसे पहले समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो समुच्चय बोधक शब्द समान शब्दों, वाक्यों के अंशों तथा वाक्यों को जोड़ता है, उसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। घर जाओ और खाना लाओ। मुझे पत्रिका नहीं चाहिए बल्कि समाचार पत्र चाहिए। यहाँ पर और तथा बल्कि दोनों ही शब्द दो स्वतंत्र वाक्यों को समान वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के अन्य उदाहरण देखिए, और, एवं, तथा, या, ये सभी भी समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक का पहला भेद है संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़कर संयुक्त रूप से क्रिया के होने का ज्ञान कराते हैं, उन्हें संयोजक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे उदाहरण हैं, इसके पद हैं और, एवं, तथा, व आदि। रमा और विभा गाती है। यहाँ पर क्रिया संयुक्त रूप से हो रही है, इसलिए ये संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। दूसरा भेद है विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़कर उनमें किसी एक को स्वीकारे तथा उन्हें जोड़ने का ज्ञान कराए, उन्हें विभाजक समुच्चय बोधक कहते हैं। या, अथवा, अन्यथा आदि विभाजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। पिताजी या चाचाजी शहर जाएंगे। या शब्द द्वारा एक को स्वीकारा गया है तथा दोनों को जोड़ा गया है। तीसरा भेद है विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जिन समुच्चय बोधकों से दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के मध्य विरोध प्रकट होता है, उन्हें विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये निम्न है बल्कि, परंतु, लेकिन, मगर आदि। मामा नहीं बल्कि मामी आई है। बल्कि शब्द यहाँ पर विरोध सूचक विरोध प्रकट कर रहा है, तो ये विरोध सूचक समुच्चय बोधक है। फिर है परिणाम सूचक समुच्चय बोधक। परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक जिस समुच्चय बोधक से यह पता चलता है कि एक क्रिया के होने या न होने के कारण दूसरी क्रिया नहीं हुई है, उसे परिणाम सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। वर्षा होने लगी इसलिए छात्र विद्यालय नहीं आए, इसलिए के द्वारा पता चल रहा है कि एक क्रिया नहीं हुई, इसलिए दूसरी क्रिया नहीं हुई है। अब हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ेंगे। जो समुच्चय बोधक किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ते हैं, वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यदि परिश्रम किया होता तो परीक्षा में अच्छे अंक आते। मुझे मालूम था कि वे आज नहीं आएंगे। यहाँ पर एक प्रधान वाक्य को आश्रित वाक्य से जोड़ने का कार्य तो तथा की समुच्चय बोधक के द्वारा हो रहा है, इसलिए ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण ताकि, क्योंकि, की, चूंकि, इसलिए आदि है। इसके निम्न भेद हैं। पहला कारण सूचक समुच्चय बोधक, संकेत सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक, उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक तथा स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक।
पहला है कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक में जिस समुच्चय बोधक से पहले वाक्य की क्रिया के होने का कारण दूसरे वाक्य में मिलता हो उसे कारण सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। ये निम्न वाक्यों के द्वारा बताया जाता है, ताकि, क्योंकि, चूंकि, इसलिए आदि। दूध ले आओ क्योंकि चाय बनानी है। तो यहाँ पर पहले वाक्य की क्रिया के होने का कारण दूसरे वाक्य में मिल रहा है, तो यहाँ पर कारण सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। दूसरा संकेत सूचक समुच्चय बोधक, जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के होने या न होने का संकेत दूसरे वाक्य में मिलता है उसे संकेत सूचक समुच्चय बोधक कहा जाता है। ये यद्यपि, तथापि, यदि, तो आदि के द्वारा व्यक्त होता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक आएंगे, यानी यदि परिश्रम करते तो अच्छे अंक आते। तो यहाँ पर एक वाक्य की क्रिया होने या न होने का कारण दूसरे में मिला है, तो यहाँ पर संकेत सूचक समुच्चय बोधक है। तीसरा उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक, जिस समुच्चय बोधक से एक वाक्य की क्रिया के उद्देश्य के दूसरे वाक्य में होने की सूचना मिलती है उसे उद्देश्य सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। ये निम्न शब्दों के द्वारा व्यक्त होता है, ताकि, जिससे, कि, इसलिए आदि। शिखा ने छाता खरीदा ताकि बरसात में भीगे नहीं। ताकि शब्द यहाँ पर उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक है। इसका अंतिम भेद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक का स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के बारे में समझाकर उसके स्वरूप की सूचना देता है उसे स्वरूप सूचक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे अर्थात, मानो, कि, यानी आदि। श्री समर भादुड़ी अर्थात एक निडर एवं साहसी प्राचार्य। यहाँ पर अर्थात शब्द के द्वारा स्वरूप स्पष्ट हुआ है, इसलिए ये स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक है। अब है पद परिचय देते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे। यदि समुच्चय बोधक पद का परिचय देना है तो उसका भेद तथा उसके द्वारा जोड़े गए शब्दों या वाक्यांशों या वाक्यों का उल्लेख भी किया जाता है। देखिए उदाहरण, प्रकाश बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। समुच्चय बोधक शब्द यहाँ पर और है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है तथा दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आगे श्रुति या गुंजन ही कक्षा में प्रथम आएंगी। या शब्द के द्वारा दो शब्दों को जोड़ा गया है तथा ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। जल्दी करो ताकि समय पर घर पहुंचा जा सके। ताकि यहाँ पर व्यधिकरण समुच्चय बोधक है तथा ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। बलराम और कृष्ण मथुरा गए क्योंकि कृष्ण ने उन्हें बुलाया था। यहाँ पर और शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक है तथा दो शब्दों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। तथा क्योंकि व्यधिकरण समुच्चय बोधक है तथा दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ा, किस तरह से समानाधिकरण और व्यधिकरण समुच्चय बोधक के द्वारा दो वाक्यों, दो वाक्यांशों व दो शब्दों को जोड़ा जाता है तथा किस प्रकार से इनका पद परिचय दिया जाता है। धन्यवाद।